से। और जिस तरह शहबाज शरीफ बार बार ऐलानात कर रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि इनसे ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि जी हम जा रहे हैं, अगस्त का महीना हमारा आखिरी महीना होगा। अभी अहम खबर आप तक पहुंचाएं। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अभी आप बैठ के जो है वो इंतखाबी रूल्स ऐसे बनेंगे तो ये होगा तो वो होगा। जो इश्यूज थे इस पूरे अरसे में, यानी वो पॉलिटिकली तो आपसे नहीं हैंडल हुए ना। आप कह लें कि द क्लोजेस्ट ब्यूरोक्रेट जो के साथ रहे, और उसमें उन वट एवर ही सेज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी उसका बड़ा वजन है। डिस्पाइट के ये जो पोस्ट ट्रुथ की हम बात करते हैं और कई दफ़ा लोग लाइट लेते हैं, इसमें ये हो रहा है। अगस्त के हम दरमियान में हम छोड़ देंगे हुकूमत, ये बार बार वो कह रहे हैं। ये जिस अंदाज से वो कह रहे हैं उसमें भी नजर आता है कि नाकामी का एतराफ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की फटके पूरी हाथ में आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने इतना कर्ज ले लिया है कि उनसे अब संभाला नहीं जा रहा है। उनके पीएम ने, शहबाज शरीफ ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं सरकार अब छोड़ दूंगा और अब पाकिस्तान की आर्मी अब टेक ओवर कर लेगी। और आप सभी को जैसे पता ही है कि जब आर्मी ने पाकिस्तान पे कब्जा किया है तो उनका हालत बदतर से बुरी हो चुकी है। तो इसके आगे क्या उनकी मीडिया और वहां के लोग क्या बोल रहे हैं, देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। एक और आप देखिए पहलू कि जहां से नजर आता है कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा नाकाम हुकूमत रही है, हर लिहाज से, हर सतह पर, हर पैमाने पर। जब आपका वज़ीर आज़म खुद खड़े होकर सबके सामने कह रहा होगा कि जी जो हमें $2 अरब सऊदी अरब की तरफ से आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ, कोई और किसी को क्रेडिट नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वजह से है। ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, इतराफ कर रहा है कि जी हम तो कुछ नहीं कर सके, तो आर्मी चीफ को ही कुछ करना पड़ा, ये सिर्फ उनकी काविशों की वजह से हुआ है। ये उनके अल्फाज हैं। तो ये अब आप देखिए कि किस कदर ये नाकाम है कि हर चीज में, हर सतह में ये समझते हैं कि जनाब हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो लिहाजा फिर फौज ही करे, जो करना है फौज ने करना है। हर जगह फौज को लगा दो, हर जगह फौज को बुला लो, उन्हीं की तरफ देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, सैलाब है, कोई मसला है, उसमें जनाब फौज ही आए। अभी आप देखें कि ये अपनी मर्जी का सेटअप लेके आए खैबर पख्तूनख्वा में, और ये बिल्कुल उससे बरीज़िमा हो गए। कुरम में क्या हुआ कि वहां पर कबाइली इलाकों में कबाइल के दरमियान एक जंग छिड़ गई, बाकायदा जंग कई दिन तक जारी रही, लेकिन हुकूमत का कोई बयान, कुछ भी नहीं आया, टस से मस नहीं हुए। रोजाना की बुनियाद पर आप देखिए दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं। 7 महीने के बाद, 7 महीने पहले आपको पता है कि वो पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ था, उसके बाद खुदकुश धमाका अब आकर हुआ ये पेशावर हयाताबाद में FC के ट्रक को निशाना बनाया गया। ये खुदकुश हमला था 7 महीने के बाद। तो ना सिर्फ ये कि खुदकुश हमले दोबारा होना शुरू हो गए हैं, आपने बलूचिस्तान की हालात देखे, मगर आप हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देखेंगे। हुकूमत की तरफ से आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि जनाब इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस पर कोई एफर्ट हो रही है। मैं देख रहा था हामिद मीर साहब चीख रहे हैं, ट्विटर पर कह रहे हैं कि जी वो बलूचिस्तान में भी कबाइल के दरमियान जंग छिड़ी हुई है, जंग, तो हुकूमत खामोश बैठी हुई है, हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा। फायरिंग हो रही है, हैवी वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्या है, हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, ना कोई बयान कुछ। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आएंगी, बयानात नजर आएंगे, इकदामात नजर आएंगे, जो भी कुछ नजर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 90% है कि तरीके इंसाफ को खत्म करो, तरीके इंसाफ का कुछ कर दें, इमरान खान का कुछ कर दें, तरीके इंसाफ के चेयरमैन को कुछ कर दें। 90% ये एक रिकॉर्ड होगा कि आप इनके कुछ 15 महीने 1.5 साल की कारकर्दगी देख लें, 2 ही काम आपको नजर आएंगे। एक, अपने केसेस खत्म करवाना, और ऑपोजिशन तरीके इंसाफ के खिलाफ केसेस बनाना, उनके लोगों को पकड़ना, जेल में डालना, सब इदारों को इसी काम पे लगाया हुआ है। अब हाल तो यह है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है तो वो जी फौज लेकर आए, या यूं कहें कि फौज के इदारे ने देखा भाई ये तो बर्बादी हो गई है मुल्क की, तो वो कह रहे हैं अच्छा जी वो भी करते हैं। ज़राअत का शोबा है तो जी वो भी अब उस तरफ देखा जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जी वो जी फौज का ये सारा इनिशिएटिव है, फौज ने बड़ा ज़बरदस्त इस पर काम किया है जी, उन्होंने डाटा भी कलेक्ट किया है, वो लेकर आ रहे हैं जनाब कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट का वो फोरम ला रहे हैं, ठीक है जी, और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अब बाकायदा उसके लिए एक इदारा बनाया जा रहा है, तो इस पर भी क्रेडिट जी फौज को दे दें, हम तो कुछ नहीं कर सके। स्पेशल इन्वेस्टमेंट
फैसिलिटेशन काउंसिल बना दिया है, एक इदारा बना दिया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कि जी वो ये काम करेगी। तो हर सतह पर इनकी अपनी नाकामी की दास्तानें हैं। अब मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी जनाब पंजाब में भी ये फौज के हवाले कर दिए अमन अमान की सूरत हाल के जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो नहीं संभाल सकते क्योंकि हमारा फोकस तो कुछ और है, हमने तो किसी और तरफ तवज्जो देनी है। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, उनका ये काम नहीं है। वो तो खुद जाके उन्होंने ये कहा कि आ बैल मुझे मार, तो ये नौमी हो गया या ये और जो भी इश्यूज हैं हो गए। तो आपने तो बीच में कुछ भी नहीं किया। इवन मईशत का इशू या बाकी इश्यूज तो वो मानते हैं इस बात को, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन फिर उसकी वजह वो बहुत सारी वजूहात बताते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, मतलब वो वही 9 मई या वही साइफर शुरू हो जाएगा, वही शुरू हो जाएगा। तो ये तो रियासती अदारों के साथ वो कहते हैं ना, खुद जाके टक्कर मारी ना तो ये इशू सारे खड़े हुए। तो ये पॉलिटिकल जो अरेंजमेंट है, इसने अब ये देखना है कि ये इससे निकल के अपने आखिरी दिनों में हुकूमत की कोई ऐसी चीज़ अनाउंस करें जो मैं रोज़ कहता हूँ कि जिसके नतीजे में जो है ना, यानी अभी तक वो उसी में फंसे हुए हैं। यानी ये इशू है उस वक्त का जब ये अरेंजमेंट आया था, तब साइफर का इशू चढ़ा था। तो तब से लेके यानी आए भी साइफर पे तो जा भी साइफर पे रहे हैं। इन दरमियान में और बेशुमार इश्यूज हैं। देखिए IMF ने जो कंडीशंस रख दी हैं हमारे सामने, वो इतनी संगीन कंडीशंस हैं। अब उसमें उन्होंने कहा कि खर्चा कम करें, ये यहाँ पे इंतखाबी इस्लाहात में एक ये रूल डाल दें कि जी हमने आगे की जो काबीना है वो छोटी करनी है, हमने खर्चे कम करने हैं, हमने अवाम पे टैक्स नहीं डालना, हमने ये नहीं डालना, वो नहीं डालना। ये जितने मुकदमे हैं और केसेस हैं, ये तो अदालतें और रियासती अदारे और अदालतों में चलेंगे ना सारे। जो पॉलिटिकल फ्रंट की फाइट है वो तो अलग है, जो सियासी फाइट है ना वो अलग फाइट है। तो वो तो उसको तो सियासी फाइट है ना। ये तो प्रॉपर अगर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहीं लग रहा है या कोई मिलिट्री एक्ट लग रहा है या कोई बाकी एक्ट लग रहे हैं, तो ये तो रियासती अदारों के इश्यूज हैं। तो इसको इसमें डॉक्टर साहब, ये सियासी शख्सियात की जानिब से रियासती उमूर पर के मामलात पर बयानात से क्या ये एक सियासी होने का मुकदमा को तासुर नहीं जाएगा? देखें सियासी जमातें हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी दुनिया में। देखें रियासती उमूर अलग होते हैं, पेंटागन के अफेयर्स बिल्कुल अलग हैं, CIA के अफेयर्स अलग हैं। अमेरिका में आप देखें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का फड्डा होता रहेगा, वो एक दूसरे को बोलते रहेंगे, कोसते रहेंगे कि अभी पूछा जाएगा जी कि कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, वेदर वो सामने आए या नहीं आए। ये मतलब ट्रंप का अगर आप देखें और उसके सपोर्टर्स का जिस तरीके से एक अप्रोच रही है, पोस्ट उसमें आप कर सकते हैं। यू कैन डिनाई कि 9 में हुआ ही नहीं है, आप जी साबित करके बताएं। यू कैन डिनाई कि आज़म खान जो है शायद वो अभी तक गायब है और वो सामने नहीं आए। सो दिस विल आई थिंक कंटिन्यू, और ये बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और जो पोस्ट एनवायरनमेंट। और इसमें आई थिंक अगर आप देखें PTI की जो सोशल मीडिया टीम है, आई वुड से दे आर मास्टर्स ऑफ इट। ये चीज़ों को कैसे ट्विस्ट करना है और डिफ्लेक्ट कैसे करना है, अवाम की अटेंशन जो है। मेयर फैक्ट के ये आई थिंक इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट जो एफिलिएटेड। अभी मेरे ख्याल में ये शायद अभी फर्स्ट फेज ऑफ या फर्स्ट लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आई है। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें शायद आएंगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको आई एम श्योर मंजर आम पे लाया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।